नमस्कार सब भाई बहनों को और मित्रों को और श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं रविकांत पांडे नाम है मेरा। और अभी मेरा भाई के साथ में कुछ दिनों पहले बैठा था। मेरे आदरणीय पिताजी जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्ञानी और अथाह सागर था उनका ज्ञान, बहुत ही ग्रेट व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही मृदुलभाषी और बहुत ही अच्छी आवाज़ रफ़ी साहब जैसी थी उनकी। तो उन महान और इतना डेडिकेट किया उन्होंने हमारे लिए, तो इमोशनल हो गया थोड़ा मैं याद करता हुआ उनको। क्योंकि भाई साहब ने कुछ उनकी वीडियो चलाई टीवी में, और एक निदा फाजली साहब की जो है वो, और जो उन्होंने अपने फादर के लिए लिखा था। क्योंकि निदा फाजली जो है, आपने सुना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता, वो शायर, वही शायर जिन्होंने ये लिखा है, वो शायर निदा फाजली। तो वो अपने फादर के अंतिम जो उनकी डेथ का होता है, जैसे मोमडन्स में होता है ना कि क्या कहते हैं, फातहा पढ़ा जाता है अंतिम समय पे कब्र को दफनाने से पहले। तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि वो किसी मुशायरे में या कहीं पे मौजूद थे। तो उसी बीच में उन्होंने उसी रात जिस दिन उनके फादर साहब गुजरे, वो नहीं जब पहुंच पाए, उन्होंने उस रात फिर वो लिखा। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वही चीज़ आपके सामने शेयर करने का कोशिश करूँगा। तुम्हारी कब्र पर, अपने वालिद साहब को कहा उन्होंने उन्होंने कहा है कि बेटा, पिता की कभी मौत नहीं होती, बेटे की मौत होती है, और पिता हमेशा बेटे के रूप में जिंदा रहता है। तो इस तरह ही आगे चलता चला जाता है। तो उस चीज़ को उन्होंने फोकस करके कहा कि पिता की कभी मौत नहीं होती, बेटे की मौत होती है, और पिता जो है वो बेटे के अंदर रहता है। तो इस तरह का उन्होंने कुछ कहा था। तो उसी पे मैं आपके सामने जो पेश करना चाहूँगा जो उन्होंने कहा, निदा फाजली साहब। तुम्हारी कब्र पर, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, मुझे मालूम था कि तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा के से हिल के टूटा था। मेरी आंखें, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। वो जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ।